राधे राधे एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में अपने देखे थे अबाउट द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 1। ओके, इस वीडियो में अपने जानेंगे अबाउट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 2। सो इस क्लॉज 2 में बताया गया है कि जो भी कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस होते हैं, बेसिकली जो PCS होते हैं, दे आर डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ दे पे और अलाउ एनी शेयर और कमीशन और ब्रोकरेज इन प्रोफेशनल फीस टू एनी पर्सन आउटसाइड द परमिटेड कैटेगरी। ठीक है, सो इसमें बेसिकली इस क्लॉज में ये बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस अगर अलाउ करते हैं या फिर पे करते हैं एनी शेयर, कमीशन और ब्रोकरेज, किस किस चीज़ का कमीशन, किस चीज़ का शेयर और किस में ब्रोकरेज, इन देयर प्रोफेशनल फीस, जो भी वो प्रोफेशनल फीस कमाते हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर क्लाइंट, उस फीस का अगर कोई पार्ट या फिर इन द नेम ऑफ किस शेयर के नाम पे या फिर कमीशन के नाम पे या फिर ब्रोकरेज के नाम पे किसी आउटसाइडर को पे करते हैं, जो कि परमिटेड नहीं है, परमिटेड कैटेगरी में नहीं आता है। अब वो परमिटेड कैटेगरी क्या है मैं फर्दर डिस्कस करूँगा आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में। तब वो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। ठीक है, सो कौन कौन परमिटेड कैटेगरी में आते हैं पहले ये डिस्कस करते हैं अपने। तो परमिटेड रेसिपिएंट्स हैं, फर्स्ट है मेंबर ऑफ ICSI, जो भी CS इंस्टीट्यूट के मेंबर्स होते हैं उनको आप दे सकते हो अपने प्रोफेशनल फीस का कोई भी पार्ट, शेयर के नाम पे, ब्रोकरेज के नाम पे, कमीशन के नाम पे, यू कैन गिव देम। जो भी कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस है दे कैन गिव देम। देन जो भी उनके पार्टनर्स है, जो भी कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस के पार्टनर्स है या फिर रिटायर्ड पार्टनर्स है, ठीक है, या फिर जो डेथ हो गया जिन पार्टनर का, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको दे कैन गिव द शेयर ऑफ देयर प्रोफेशनल फीस। thirdly they can give their share to the member of prescribed professional bodies। अभी prescribed professional bodies कौन कौन है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात करूँगा इसके बारे में। then they can give to person with prescribed qualification, इसके बारे में भी डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात करूँगा। देन प्रोहिबिटेड रेसिडेंट कौन है, किसको अपने नहीं दे सकते हैं, जो भी अनक्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल और प्रोफेशनल आउटसाइड दी प्रिस्क्राइब बॉडी, जो प्रिस्क्राइब बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, मतलब जो उस प्रिस्क्राइब बॉडीज़ में नहीं आते हैं उनको अपने नहीं दे सकते। ठीक है, और जो अनक्वालिफाइड है यानी कि जो CS नहीं है अपने उनको भी नहीं दे सकते। देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पार्टनर्स के डेफिनेशन में हम लोग उनको इंक्लूड करते हैं जो रहते हैं रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया। ठीक है, इंडिया में रहते हो चाहे नहीं रहते हो उनको भी अपने पार्टनर के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप। कभी कभी क्या होता है ना कि CS के साथ CA वाले और CMA वाले जो मेंबर्स होते हैं वो भी पार्टनरशिप में रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या बोला गया है, नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज ओनली। सो इफ अ CA or a CS is in partnership with a CS in practice, then they can provide only a non-attestation services to their client। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो CA और CMA वाले हैं अगर वो पार्टनरशिप में आते हैं विद PCS, ठीक है, ओनली दिस इज अप्लीकेबल ओनली अंडर क्लॉज 2, 3 4 एंड 5 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, मैंने आपको क्लॉज 1 में बताया था कि अ कंपनी सेक्रेटरी कांट अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज ओन नेम। ठीक है, अगर अलाउ करना है तो वो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ही हो सकता है या फिर उनका पार्टनर या फिर एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को अलाउ नहीं किया गया, ओनली फॉर क्लॉज 1। बट क्लॉज 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ शेड्यूल 1 में they can become partner of CS, okay, only for providing non-attestation services। Next we come to no secretarial audit by a chartered accountant और company secretary। अगर CA और CS अगर बनते हैं partner with CS in practice, then they cannot issue secretarial audit report। ठीक है, यानी कि सिंपल सा बात है, इन शॉर्ट में बोलूँ तो नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज यानी कि अटेस्टेशन सर्विसेज जो होते हैं जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट साइन करना एंड ऑल, ये सब CA में नहीं कर सकते, दिस आर ओनली फॉर CS इन प्रैक्टिस। ओके, देन यहाँ पे अपने बात करेंगे कि मैंने जैसे बताया था कि किन के साथ वो फीस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फीस किन प्रोफेशनल फीस शेयर कर सकते हैं इन द नेम ऑफ ब्रोकरेज या फिर कमीशन। ठीक है,
तो इसमें ये सब आते हैं, रिकग्नाइज प्रोफेशनल बॉडीज़ में ये आते हैं, जैसे ICAI के मेंबर्स, ICMAI के मेंबर्स, देन बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनके एडवोकेट्स, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स अंडर आर्किटेक्ट एक्ट 1972, देन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया, एक्चुरियल साइंस के जो बंदे होते हैं, जो लोग होते हैं एक्चुरीज, वो भी इंक्लूड हो सकते हैं इसमें प्रोफेशनल बॉडीज़ में। देन क्वालिफाइड पर्सन कौन कौन है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि पर्सन विद प्रोसाइड क्वालिफिकेशंस को ही परमिट किया गया टू शेयर रेम्यूनरेशन, टू शेयर द प्रोफेशनल फीस। तो इसमें कौन कौन आते हैं, अगेन CA CMA एक्चुरी, देन BTech यानी कि इंजीनियर्स, फिर बैचलर्स इन आर्किटेक्चर, देन LLB जिन्होंने किया यानी कि एडवोकेट्स फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, देन MBA जिन्होंने किया है फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़। ऐसे विदाउट रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज नॉन रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से करने से दे कांट बी क्वालिफाइड पर्सन इन इंडिया, दे कांट कम अंडर क्वालिफाइड पर्सन इन इंडिया, ठीक है। तो दे हैव टू क्वालिफाई फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। सो आई थिंक ये लास्ट है, मतलब इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लॉज 3 में मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एग्ज़ाम पर्पसेस के लिए ये शॉर्ट एक रिविजन है मेरे साइड से, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए, अ डे बुक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।